स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमटी हिस्ट्री क्लासेस में। कल की क्लास में मैंने 29 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, आज की क्लास में 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आज का, ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? यानी कि ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? वर्णमाला पर आधारित ये क्वेश्चन है। ए और ए वर्ड के बारे में पूछा गया है कि क्या कहलाते हैं, यानी किसके थ्रू बोला जाता है। तो आपको पता ही है, मूर्धन्य मैंने बता दिया। जो ट वर्ग होता है वो क्या होता है? मूर्धन्य होता है। ओष्ठ क्या होता है? प वर्ग होता है। प, फ, ब, भ, म। ये जो होता है वो ओष्ठ होता है, प वर्ग। नासिक के क्या होता है? हर वर्ग का जो पंचम अक्षर है, पांचवा अक्षर है, उसे हम क्या बोलते हैं? नासिक व्यंजन बोलते हैं, नासिक व्यंजन। ओके। बचा क्या है? कंठ तालव्य। तो ए और ए किसके अंतर्गत आते हैं? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य जो होता है, यही से ए और ए, ये जो होता है कंठ तालव्य से बोला जाता है ए और ए। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन पूछा गया है कि किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है। कल मैंने बताया था आपको, द्वित्व व्यंजन से एक और क्वेश्चन आया था। द्वित्व व्यंजन क्या है? यानी कि दो व्यंजन एक साथ जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि पुनः जो है इसमें कोई द्वित्व नहीं है, इलाहाबाद भी नहीं है, उत्साह भी नहीं है। दिल्ली क्या है? द्वित्व व्यंजन है, दिल्ली द्वित्व। देखिए एक ही वर्ड ल ल दो बार आया है, तो ये द्वित्व हो गया है। ओके, तो राइट आंसर क्या है? दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? कंठ ध्वनियां बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कंठ ध्वनियां के बारे में पूछा गया है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि कंठ ध्वनियां क्या होती है। तो क वर्ग जो होता है वो क्या होता है? कंठ ध्वनि होती है। क्या होती है? कंठ ध्वनि होती है, क वर्ग। ओके, तो आंसर क्या होगा आपका? क ख यानी ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? यानी दंत नहीं है, उच्चारण की दृष्टि से नहीं है पूछा गया है। तो दंत क्या है? कौन सा दंत है? तो वर्ग। तो वर्ग क्या है? दंत है। तो थ, द, ध, न, ये क्या है? पांचों दंत है। लेकिन तो जो है वो दंत नहीं है। तो किस में आएगा? मूर्धन्य में आएगा। तो वर्ग मूर्धन्य है। ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये जो होता है ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण की बात हुई है कि इसमें अमानक वर्ण कौन सा है। तो देखिए घ, ख और ग, ये क्या है? मानक वर्ण है। लेकिन जो भ है वो अमानक वर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बनता है? देखो कल मैंने बताया था संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त स्वर क्या होते हैं ये मैंने कल बता दिया आप लोगों को। अब संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है कि छ जो है वो किससे बनेगा। तो आंसर आपका होगा क प्लस स से। ठीक है, ये मिलके छ बनेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो आंसर आपका होगा 11। कुल 11 स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित यानी जो पहले से है वो नहीं, नया कौन सा है? ठीक है, तो आंसर आपका ए होगा। क और ग, ये जो क्या है? नवीन विकसित ध्वनियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। यानी एक जो वर्ड है वो व्यंजन नहीं है, बाकी सारे व्यंजन हैं। तो देखिए ख क्या है? व्यंजन है। र भी व्यंजन है। य भी व्यंजन है। लेकिन उ जो है वो व्यंजन नहीं है, बल्कि क्या है? स्वर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स, स, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? उष्म संघर्षी व्यंजन। आंसर होगा उष्म संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर
नहीं है, यानी री स्वर नहीं है। अब देखिए कृपा, कृपा में तो है क्री, कृपा, तो ये री शब्द है। कृष्ण, इसमें भी री है। दृष्टि, इसमें भी री है। लेकिन आज में री शब्द नहीं है। ओके, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ठीक है, पार्श्विक और लुंठित दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो इसमें पार्श्विक व्यंजन पूछा गया है कि कौन सा जो व्यंजन है वो पार्श्विक है। देखो, र जो होता है वो लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आता है, और ल जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण पूछा गया है कि घोष वर्ण कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सी। मौ जो है वो क्या है? घोष वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग से कौन सा शब्द बना है? यानी विसर्ग से बना है कौन सा? निह स्प्रिय, निह, निह स्प्रिय, ये क्या है? विसर्ग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? यह स्थान होगा, ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? उच्चारण स्थान जो है वो कंठोष्ठ है, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। ये आंसर सही, इसका आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क ग ज फ ध्वनियां किसकी है? तो किसकी है? आंसर है आपका बी, अरबी फारसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन है, यानी तालव्य व्यंजन कौन से हैं? अब मैंने आपको पढ़ाया था जो क वर्ग है वो क्या है? कंठ है। च वर्ग क्या है? तालव्य है, यानी आंसर आपका क्या होगा? च छ ज झ, ये आपका तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? यानी अनुस्वार जो है वो किन ध्वनियों को कहा जाता है? आंसर आपका हो जाएगा ए, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियां जो होती हैं वो अनुस्वार होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्वर ध्वनि के प्रकार है? यानी स्वर ध्वनि के प्रकार कौन सा है? तो इनमें से सभी, तीनों क्या है? स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अर्ध स्वर कहलाता है? अर्ध स्वर की बात की जाए तो अंतःस्थ में से य जो है वो अर्ध स्वर भी है और अंतःस्थ भी है। क्वेश्चन का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? ठीक है, महाप्राण की बात हुई है, सी होगा आंसर, इसका होगा सी, दूसरा और चौथा महा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन की बात हुई है कि इनमें से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? आंसर आपका होगा चौ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो यो जो है वो स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है। आंसर आपका यो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क और ख जो होती हैं वो कंठ ध्वनियां होती हैं। नेक्स्ट है वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ण शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होता है यहाँ पे ये बताना है। वर्ण शब्द का अर्थ जाति होता है, ठीक है, रंग भी होता है, अक्षर भी होता है, लेकिन जो आकाश है वो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है, यानी कौन सा सही क्रम है? आंसर आपका होगा सी, पहले संतान फिर सकल फिर सक्षम फिर सचल, ये आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आते हैं? तो अ के साथ आते हैं। हिंदी शब्दकोश में क्वेश्चन पूछा जाता है किसके साथ आते हैं? अ के साथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अमात्रिक है, यानी मात्रा नहीं लगा है वो अमात्रिक है? कलरव, कलरव क्या है? अमात्रिक है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है अयोगवाह? तो विसर्ग को तो कहा ही जाता है, ठीक है। अयोगवाह विसर्ग और अंग और अह जो होते हैं वो अयोगवाह होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो य र ल व ये जो होते हैं अंतस्थ होते हैं चार, ह अंतस्थ नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो च वर्ग जो है वो तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? तो जो है वो दंत ध्वनि है। नेक्स्ट है, हिंदी की ब ध्वनि है, ब ओष्ठ ध्वनि है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।